प्रोस्टेट, प्रोस्टेट का बढ़ना, प्रोस्टेट की बीमारी और प्रोस्टेट का इलाज। प्रोस्टेट मर्दों में ये एक ग्रंथि है जिसको ग्लैंड बोलते हैं। पेशाब के रास्ते में आता है, पेशाब के थैली के नीचे, और इस तरह से एक उम्र के बाद ये बढ़ने लगता है, जिससे बीमारियां, पेशाब की दिक्कत होता है और भी प्रॉब्लम होता है। आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रोस्टेट एक उम्र होता है जब बच्चे को उसके बाप केयर करते हैं, लेकिन फिर एक ज़माना के बाद ऐसा आता है कि बाप जब बुढ़ापे को पहुंचता है तो उसको भी केयर की ज़रूरत पड़ती है। दे प्रोवाइड फाइनेंशियल, सोशल, मेंटली सिक्योरिटी। हमारे बुजुर्ग जो हैं हमें कामयाबी दिलाते हैं, सोशल और मेंटल सिक्योरिटी दिलाते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि एक वक्त में, फिर आने वाले वक्त में उनका भी ध्यान रखें। बट एज द एज ऑफ लाइफ जर्नी बिकम्स डिफ़िकल्ट। उम्र के साथ साथ जब उम्र बढ़ता जाता है तो एक डिफ़िकल्टी आना शुरू होता है, और उसमें एक प्रॉब्लम आता है प्रोस्टेट का, उसके बारे में बात करेंगे। मेन में सफ़र फ्रॉम सम वेरी डिस्टर्बिंग डिजीज़। मर्द जो है कुछ बड़ी बीमारियों में परेशान हो जाते हैं। मर्दों के ख़ास तौर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वन ऑफ देम इज़ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। प्रोस्टेट का बढ़ जाना उस बीमारियों में से एक बीमारी है। डू यू नो 8 आउट ऑफ 10 एंड 80% एवेंचुअली डेवलप एन एनलार्ज प्रोस्टेट। मर्दों में 80% ऐसे लोग होते हैं लगभग जिनको प्रोस्टेट बढ़ जाने का बीमारी हो जाता है। अबाउट 50% ऑफ मेन एज अबव 50। 50 साल के बाद जो है 50% लोगों में ये बीमारी हो जाता है, और 90% ऑफ देम मेन एज ऑफ 85। और 85% के बाद तो लगभग 90% मर्दों में ये बीमारी हो जाता है, प्रोस्टेट का बढ़ जाना, जिसको बोलते हैं बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया। ये बीमारी यहाँ पे लिखा हुआ चार्ट में देखें, 40 साल की उम्र के बाद 8% लोगों में शुरू हो जाता है, 50% 50 साल की उम्र के बाद शुरू हो जाता है, और 80% 80 साल की उम्र के बाद ये बीमारी शुरू हो जाता है। और ये बीमारी बढ़ने का और भी वजह होता है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और ओबेसिटी। ये तीनों बीमारियां अगर हैं तो उस इंसान को प्रोस्टेट का बढ़ने की बीमारी का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। व्हाट इज प्रोस्टेट? प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट पेशाब की थैली के नीचे होता है। इसके बारे में ये फ़ोटो में आप समझ सकते हैं। ये पेशाब की थैली है, और ये हल्का जो पीला रंग दिख रहा है आपको, ऊपर में पेशाब की थैली है, और ये जो पीला पीला 3 ठो दिख रहा है वो प्रोस्टेट है। और ये बादाम साइज़ का होता है, बादाम से कुछ बड़ा। द प्रोस्टेट इज़ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट इज़ अ ग्लैंड विच इज़ लोकेटेड अंडरनीथ द ब्लैडर एंड इज़ अबाउट द साइज ऑफ अ चेस्टनट। ये जो है प्रोस्टेट मर्दों में औलाद बढ़ाने के सिस्टम को काम करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है। और इस तरह से इट सराउंड्स द यूरेथ्रा, द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। और ये जो है यूरेथ्रा के बगल में होता है, और द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। और यही जो है ब्लैडर से, मैंने पेशाब की थैली से पेशाब को आगे बढ़ाता है, पेशाब के रास्ते में ले आता है। प्रोस्टेट एनलार्ज एज वी एज। उम्र बढ़ते के साथ साथ ये प्रोस्टेट बढ़ने की बीमारी शुरू होता है। एज वी एज प्रोस्टेट कैन बिकम लार्जर। इट इज़ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग फॉर मोस्ट मेन। मर्दों में ये उम्र के साथ बढ़ने के साथ में बढ़ने लगता है। एंड लास्ट प्रोस्टेट सिक्विस दैट ट्यूब। और जब प्रोस्टेट बढ़ने लगता है तो पेशाब के रास्ते को दबा देता है, जिससे पेशाब के रास्ते जो पाइपलाइन है वो दबने लगता है, और वहाँ से पेशाब फ्लो होने में दिक्कत होता है। दिस कॉजेज प्रॉब्लम वाइल यूरिनेशन। और पेशाब करने वक्त फिर दिक्कत शुरू होने लगते हैं। मेन आर नॉट अवेयर अबाउट प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। मर्दों को इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इसके अवेयर नहीं होते हैं। मोस्ट मैन हार्डली नो दे हैव अ प्रोस्टेट अनटिल दे रीच 50 years of age, व्हेन प्रोस्टेट हेल्थ बिकम्स अ सीरियस कॉज इशू। 50 साल के बाद जब उनको जानकारी होने लगती है तब तक मामला कुछ गड़बड़ा जाता है। कॉमन प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रोस्टेट। कुछ कुछ प्रॉब्लम क्या शुरू होता है जब प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं तो। एनलार्ज प्रोस्टेट जब बढ़ जाते हैं प्रोस्टेट तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी BPH। दिस अफेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल मेन एज 50 और एबव। 50 या उससे उम्र ज़्यादा वालों को यह बीमारी शुरू हो जाती है। इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू यूरिनेट एंड इन केयर सीरियस केसेस
कैन प्रिवेंट यूरिनेशन इंटायरली। ये पेशाब होने में दिक्कत करता है और बहुत ज़्यादा बढ़ने पर कम्प्लीटली पेशाब को रोक भी देता है। इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट, समटाइम्स इट ऑल्सो कॉज्ड बाई एन इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते फिर इन्फेक्शन ज़्यादा बड़ा बीमारी में तब्दील हो जाता है। पीपल एट रिस्क, किसको ज़्यादा ये बीमारी होने का चांस है? एट रिस्क, जैसे जिनको कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिजीज है, जिनको हार्ट डिजीज है, या जिनको डायबिटीज़ है, या जो मोटापा से परेशान है, जिनको मोटापा ज़्यादा है, और इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, जिसका इनएक्टिव लाइफ स्टाइल है, जो बहुत कम वर्जिश करते हैं, चलते फिरते नहीं है, जिनका दिनचर्या ज़्यादातर आराम करने में गुजरता है, तो उनको ज़्यादा बीमारी फैलता है। और फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेट, और किसी खानदान में अगर ये बीमारी है तो उनको भी होने का चांस बढ़ जाता है। सिम्टम ऑफ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, अगर प्रोस्टेट बढ़ गया है तो उसका सिम्टम क्या है, उसके लक्षण क्या है, आइए उसके बारे में समझते हैं। फ्रिक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, बार बार पेशाब आना। वीक और स्लो यूरिन फ्लो, बहुत कमज़ोर या बहुत स्लो पेशाब की बहाव। फीलिंग दैट द ब्लैडर हैज़ नॉट फुली एम्प्टाइड, आपको ऐसा महसूस होगा कि ठीक से पेशाब का थैली खाली नहीं हुआ है। ट्रबल स्टार्टिंग अ यूरिन स्ट्रीम, यूरिन पेशाब के बहाव को स्टार्ट होने में दिक्कत होता है, स्टार्ट नहीं पकड़ता पेशाब करना। पासिंग यूरिन ऑफन स्पेशली एट नाइट, और रात में कभी कभी अपने आप भी पेशाब हो जाता है। स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग अगेन सेवरल टाइम्स वाइल पासिंग यूरिन, पेशाब होने के बाद फिर दोबारा स्टॉप करने में दिक्कत होता है, और स्टार्ट होने पर रोकने में भी दिक्कत होता है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम बढ़ता चला जाता है। ड्रास्टिकली वर्सन्स मेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इससे क्या होता है कि मर्दों की क्वालिटी गिरने लगती है। स्ट्रेस टेंशन थ्रू आउट द डे, उससे क्या होता है कि दिन भर सुबह शाम स्ट्रेस और टेंशन बना रहता है बदन शरीर के अंदर में और बाहर में दिमाग में। अनएबल टू ट्रैवल, कहीं सफ़र करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। कंप्रोमाइज्ड फैमिली लाइफ, और फैमिली लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बहुत कुछ। अनएबल टू अटेंड फैमिली फंक्शंस, और फैमिली का कुछ फंक्शन वगैरह में फिर अटेंड करने में दिक्कत होती है उनको। स्लीपलेस नाइट्स, और रात में बिना नींद के गुजरता है, नींद रात में नहीं आती उन्हें। ट्रीटमेंट ऑफ ए लार्ज प्रोस्टेट, इसका इलाज क्या है? ट्रीटमेंट मेडिकेशंस, टामासोल्यूशन, अल्फुजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, सिलोडोसिन, फाइनास्टेराइड, ये सब इसका इलाज है। और मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीडियर्स, ये भी एक इलाज है। और लास्ट में सर्जरी, लास्ट में फिर सर्जरी करने पड़ते हैं। चैलेंज ऑफ करंट ऑप्शंस, इसमें चैलेंज क्या है? ये सब तो इलाज है, लेकिन इसमें क्या क्या परेशानियां हैं वो जान लीजिए। मेडिकेशन, ड्रग्स जो दवा देने पर, डाउजीनेस, हेडेक एंड डिजीनेस, सेक्सुअल प्रॉब्लम, ज़्यादा दवा इस्तेमाल करने से उसमें क्या होता है कि ड्राउजीनेस, थरथराना, कपकपाना, इसका, या फिर अपने आप में झूमना होता है कि जैसे कि आपको लगा कि दुनिया हिल रहा, अपने आप को महसूस होगा इस तरह से। हेडेक, सर में दर्द होता रहेगा बार बार। और डिजीनेस, इस तरह का प्रॉब्लम इनका। और सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होने लगता है, और इस तरह से बीमारी बढ़ जाता है। इसका भी इलाज दवाइयों से, अगर ठीक से सूट नहीं किया तो। उसके बाद मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया, ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन, एक्सपेंसिव एंड पेनफुल। और सर्जरी कराने में क्या का रिस्क है कि एनेस्थीसिया देना है तो बेहोशी वाला इस्तेमाल करना भी अच्छा चीज़ नहीं है, बेहोश करना पड़ेगा। बेहोशी से कभी कभी लोग वापस नहीं भी आ पाते हैं। ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता है, और पेनफुल भी होता है, दर्द बहुत ज़्यादा परेशानी वाला प्रॉब्लम है। सर्जरी के मामला अगर है तो प्रॉब्लम वाइल यूरिनेटिंग, सर्जरी होने के बाद ट्रैवलिंग में दिक्कत होता है। यहाँ देखिए, सर्जरी प्रॉब्लम वाइल यूरिनेटिंग, नौसिया, वोमिटिंग, स्कार्टिंग एंड एक्सपेंसिव एंड पेनफुल। सर्जरी करने के बाद भी ये उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है, पेशाब करने में दिक्कत होगा, नौसिया होगा, उल्टी और वोमिटिंग होगा बार बार, और नींद खराब हो जाना, इससे बहुत सारी बीमारियाँ उसके बाद शुरू हो जाता है, और एक्सपेंसिव भी होता है और पेनफुल भी होता है। और नेचुरल एंड सेफ ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल, उसके बाद नेचुरल और सेफ ऑप्शन अभी दुनिया में अवेलेबल नहीं है। मिस्टर जोजो से मिलिए, मीट मिस्टर जोजो। मिस्टर जोजो इज 51 ईयर ओल्ड, ये 51 साल के एक इंसान हैं। ही हैज़ फ्रिक्वेंट
urge to urinate, but when he goes for urination, he has this feeling that his bladder has not fully emptied. इनको जब भी पेशाब लगता था, बार बार पेशाब लगता था, जब भी पेशाब करके आते थे उनको लगता था कि अभी भी पेशाब की थैली खाली नहीं हुई है, मुझे और पेशाब करना चाहिए. He is always tensed due this and unable to attend क्वालिटी टाइम विथ फैमिली. और इसके वजह से ये बहुत सारे प्रॉब्लम के वजह से फैमिली के बहुत सारे प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर सकते थे. ही ऑल्सो अवॉइड ट्रैवलिंग एंड फैमिली गैदरिंग्स ड्यू टू दिस. इसके वजह से ये बहुत सारा ट्रैवल, सफ़र करना या फैमिली गैदरिंग या पार्टी वगैरह में नहीं जा सकते थे. लेट अस सी हाउ वी कैन हेल्प हिम. आइए देखते हैं हम लोगों ने इन्हें कैसे हेल्प किया. इंट्रोड्यूस अ सोल्यूशन. वेस्टिज. वेस्टिज इंट्रोड्यूसेस अ सोल्यूशन टू प्रिवेंट प्रोस्टेट एनलार्जमेंट. वेस्टिज के पास प्रोस्टेट बढ़ने का जो बीमारी है उसका इलाज है. टाइम इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. ये देखिए प्रोस्टेट का इलाज अभी नया नया लॉन्च हुआ कंपनी में. आज 14 जनवरी आज के दिन वेस्टिज में ये लॉन्च होने जा रहा है. अ प्रोमिस टू हेल्दी प्रोस्टेट इज हेयर. उसके लिए प्रोस्टेट नाम से इलाज, प्रोस्टेट केयर नाम का एक कैप्सूल आया है वेस्टीज में. आयुशांति रेंज में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ये. आयुशांति प्रोस्टेट केयर फॉर्मुलेशन इज स्पेशली मेड अप फ्रॉम आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स दैट हेल्प्स इन अरेस्टिंग प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज इन मेन. और ये जो है आपको मर्दों में जो बीमारियां हो रहा है उसको ठीक करेगा. प्रोस्टेट के बीमारी को ठीक करने के लिए ये एक सोल्यूशन आ चुका है. आयुशांति प्रोस्टेट केयर में है क्या. इस कैप्सूल कंटिन्यूज एक्सट्रैक्ट्स ऑफ. इसके अंदर क्या क्या एक्सट्रैक्ट्स है उसको जान लीजिए. पुनार नावा, उसका नाम है बोय हाविया डिफ्यूजा 75 मिलीग्राम. वरुण, उसको बोलते हैं साइंटिफिक नाम कराताविया नरवाला 125 मिलीग्राम. शतावरी, उसके बाद कंचनार, शिलाजितु, गोकाशुरा, अपराजिता, सुपारी, ये सारे प्रोडक्ट इसके अंदर में इस्तेमाल किए गए हैं. और 100% वेजिटेरियन है, नॉन वेज इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है, प्योर वेज है. आयुशांति प्रोस्टेट केयर इंग्रेडिएंट्स, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो भी जान लीजिए. कॉमन नेम अभी मैंने बताया, शतावरी, पुनर्नावा, उसके बाद बहुत कुछ मैंने इसमें बताया. ये सारे इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है, बहुत डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा. और आइए बात है आयुशांति प्रोस्टेट केयर के बारे में. सपोर्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ यूरिन. ये पेशाब के रास्ते को क्लियर करता है, पेशाब करना आसान करता है. इम्प्रूव्स यूरिनेशन इंक्लूडिंग यूरिनाई रिटेंशन, पेशाब करने को रास्ते को क्लियर करता है. मेंटेन्स द नॉर्मल साइज एंड वेट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड. और ये दवाई जो है आयुर्वेदिक दवाई आपके नॉर्मल साइज, प्रोस्टेट को नॉर्मल साइज में लेके चले आता है जो बढ़ चुका होता है. प्रिवेंट्स फर्दर प्रोग्रेशन, उसके बाद दोबारा बढ़ने की क्षमता को कम करता है और दोबारा बढ़ने नहीं देगा. आयुशांति प्रोस्टेट केयर बेनिफिट्स इसके क्या क्या है. इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़िंदगी का जो है उसको बढ़ाता है. स्ट्रेस को ठीक करता है, टेंशन को ठीक करता है, रात की नींद को बढ़ाता है. आप नो वरी, ट्रैवलिंग का सफ़र में आपको कोई फिक्र और टेंशन और आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, आप आराम से कहीं भी सफ़र कर सकते हैं. लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट, और अपने खुशी के साथ में पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं. आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी क्या है. डिस्कसिंग अबाउट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू यूरिनेशन इज कंसिडर्ड एज टैबू. पेशाब के बारे में और आम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, हालांकि बात करना चाहिए. हर बीमारी की तरह ये भी एक बीमारी है. हेल्प योर लव्ड वन इज गेटिंग रीड टू प्रोस्टेट एनलार्जमेंट. और आपको ये हेल्प करेगा, आपके हेल्प जब को एनलार्ज बढ़ा हुआ प्रोस्टेट को ठीक करने में हमारे प्रोडक्ट आपको हेल्प करेगा. आवर टाइम टू केयर आवर लव्ड वन. अब वक्त आ गया कि अपने लोगों को हम प्यार करें, अपने बुजुर्गों की खिदमत करें. आयुशांति प्रोस्टेट केयर डोज, खाने का तरीका क्या है. 1 to 2 कैप्सूल्स ट्वाइस डेली और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन. फिजिशियन से रब्ता कायम करें जो इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जिनको नॉलेज है. या खाना का तरीका क्या है, 1 से 2 कैप्सूल डेली 2 बार. इसका प्राइस 60 कैप्सूल का डब्बा है ये, और 525 रुपये MRP है. 525. डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 450, 450. और इसमें PV है 15 पॉइंट वैल्यू. इसके बाद इस आयुशांति प्रोस्टेट केयर इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है. मार्केट में इस तरह के और भी प्रोडक्ट हैं जिसका नाम लिखा हुआ
प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, सबका नाम सर्जरी से लेकर के हर चीज़ का दवा और सर्जरी इलाज 500 से लेकर 600 तक का दवा है, 400 से लेकर 800 दवा है, और सर्जरी वगैरह में 5 से 5.5 6 लाख 400 लाख और इस तरह से। और आयुषांति में आपको लगेगा सिर्फ आपको 450 रुपया पर मंथ। वाई आयुषांति प्रोस्टेट केयर आपको आयुर्वेदिक एंड क्यों लें, इस्तेमाल करें क्यों इसको, इसकी वजह यह है कि आयुर्वेदिक एंड नेचुरल है, और उसके बाद 100% वेजिटेरियन है, 1 मंथ कंप्लीट डोज है, 1 महीने का डोज है, इकोनॉमिकल है, आदमी के बजट से अंदर है, सेफ़ और लॉन्ग टर्म यूज, सेफ़ है और लंबा समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्प योर लव्ड वन इन प्रिवेंटिंग प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, और ये अपने बुजुर्गों को आपको सेहतमंद रखने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। थैंक यू। और आज इसका लॉन्चिंग हो रहा है। आज के दिन अगर कोई आदमी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट में आपको ऑफ़र भी है, और ऑफ़र की जानकारी अपने सीनियर से ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।